चलिए सर, लास्ट टर्म तक हम लोगों ने इतना पढ़ लिया है कि जो भी केमिकल रिएक्शन है इक्विलिब्रियम में अगर है तो उसके सारे सवाल हम लोगों ने लगभग कर डाले। अब अगर हम बात करेंगे तो रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन या कोई भी रिएक्शन क्यों होती है, क्यों नहीं होती है, इसके बारे में एक टर्म है, हेडिंग डालिएगा, गिब्स एनर्जी। गिब्स एनर्जी कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर फिजिक्स में थर्मो आपने पढ़ी है तो एक बात तय है सर कि हम कभी भी किसी भी क्वांटिटी को निकाल नहीं सकते, गिब्स एनर्जी नहीं निकाल सकते, चेंज निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? चेंज। तो हम बात करेंगे, पहला पॉइंट लिखिएगा, कैपिटल जी मेजर नहीं कर सकते, कैपिटल जी मेजर नहीं कर सकते, केवल चेंज निकाल सकते हैं, केवल चेंज निकाल सकते हैं। तो अब सर अगर हम चेंज निकालेंगे तो हम बोलेंगे चेंज इन गिब्स एनर्जी, जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा जी से। अगर हम यहां पर स्टैंडर्ड कंडीशन ले लें, टेम्परेचर और प्रेशर, तो स्टैंडर्ड चेंज इन गिब्स एनर्जी जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा जी नॉट से। अब कुछ बातें आपको बिल्कुल क्लियर कट समझ में आनी चाहिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तक ये आपके काम आएगा सर। क्या? डेल्टा जी नॉट जो है ये नॉन जीरो क्वांटिटी है, यानी ये कभी भी चेंज नहीं होगा, कभी भी जीरो नहीं होगा। डेल्टा जी वेरिएबल क्वांटिटी है, यानी ये जैसे जैसे रिएक्शन बढ़ेगी ये वेरिएबल होगा, यानी एक टाइम पर ये जीरो भी हो सकता है, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। तो बस इतना फर्क याद रखिएगा, जब मैं जी नॉट लिख दूंगा, नॉट लगाऊंगा, तो वो क्या होगा? स्टैंडर्ड कंडीशन होगी, टेम्परेचर और प्रेशर होगा, वो जानने की जरूरत नहीं है। मेन बात करते हैं। डेल्टा जी के दो फॉर्मूले हैं जो मार्केट में है सर। पहला है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। बना लीजिए सर, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, जहां डेल्टा जी बताता है चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा एच बताता है चेंज इन एंथैल्पी, जो कि हम लोगों को पता है रिएक्शन एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है, उसके हिसाब से बदलता है सर। टी टेम्परेचर है, डेल्टा एस बताता है चेंज इन एंट्रोपी। कुछ लोग इसे डिग्री ऑफ फ्रीडमनेस भी कहते हैं, तो हम चेंज इन एंट्रोपी बोले या डिग्री ऑफ फ्रीडमनेस बोले, एक ही बात है। ये पहला फॉर्मूला है जो आपके हत्थे चढ़ा है, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये किसी भी सिस्टम में काम करेगा,
दूसरा, रिएक्शन के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो मैं एक एक करके दोनों लिख रहा हूं। दूसरा फॉर्मूला है सर, डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT लॉग ऑफ, और यहां मैं Q लिख रहा हूं। Q मतलब रिएक्शन कोशिएंट लिख रहा हूं। मुझे थोड़ी पता है कि इक्विलिब्रियम आ गया है। तो यहां पर अगर मैं बात करूंगा तो Q किसको रिप्रेजेंट करेगा? रिएक्शन कोशिएंट को, जो हम किसी भी रिएक्शन में कभी भी निकाल सकते हैं। क्या करते हैं? प्रोडक्ट के एक्टिव मासेस की पावर स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट के जो एक्टिव मासेस हैं उनकी पावर, उनका स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। सॉलिड और प्योर लिक्विड नहीं लेते हैं ऐसा। अब यहीं से याद रखना है, एट इक्विलिब्रियम, पेपर में जितना आएगा इतना ही ध्यान रखना है, फालतू की चीज नहीं पढ़ा रहे हम, फिजिक्स पढ़ा ही नहीं रहे इसमें। एट इक्विलिब्रियम कौन है जो बदल सकता है? डेल्टा जी। तो इक्विलिब्रियम पर किसे निपट जाना चाहिए? डेल्टा जी को। तो कहा गया एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी जो है वो क्या हो जाएगा? जीरो। क्लियर बात? तो जब इक्विलिब्रियम आएगा तो क्यू किसके बराबर होगा? केसी के या केपी के या के इक्विलिब्रियम लिख दे, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो बेटा जब इक्विलिब्रियम आएगा तो डेल्टा जी को क्या होना है? जीरो। तो इसका मतलब जब यही इक्वेशन हम कहां लगाएंगे? एट इक्विलिब्रियम। तो डेल्टा जी को जीरो करके लगाएंगे तो क्या बनेगा? डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT लॉग ऑफ, और यहां क्या लिख देंगे? के इक्विलिब्रियम। इतने आप समझदार हैं कि कुछ जगहों पर 2.303 लॉग को ln लिखा गया है, तो वो कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। अच्छा, एक बात याद रखना है, अगर हमें डेल्टा जी नॉट निकालना है और हमें डेल्टा एच नॉट और डेल्टा एस नॉट दिया है, तो हम इसी फॉर्मूले में सब कुछ नॉट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब मन में एक सवाल आएगा, क्यों पढ़ रहे हैं इसको, क्या करेंगे? डेल्टा जी नॉट ये वो फैक्टर है जो ये बताएगा कि हमारी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब रिएक्शन आसानी से होना चाहती है, नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब रिएक्शन होना नहीं चाहती। दुनिया की जितनी भी रिएक्शंस हम पढ़ेंगे, अगर हम कहेंगे ये स्पॉन्टेनियस है तो वहां पर हमने क्या चेक कर रखा होगा? स्टैंडर्ड या चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी बोलने की बजाय नॉट लगाए तो बोलेंगे चेंज इन स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। इसका साइन बताता है रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस। तो अगला पॉइंट लिखिएगा, अगला पॉइंट लिखिएगा, डेल्टा जी नॉट का साइन बताएगा या साइन बताता है रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस। कॉपी में लिखिएगा, स्पॉन्टेनियस का मतलब ऐसे ही लिखो, स्पॉन्टेनियस का मतलब
रिएक्शन उस डायरेक्शन में होना चाहती है। आप कोई डायरेक्शन मानोगे ना, ए से बी बना रहे, इसका मतलब हम बोलेंगे ए बी में कन्वर्ट होना चाहता है। स्पॉन्टेनियस का मतलब रिएक्शन उस डायरेक्शन में होना चाहती है। नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब रिएक्शन उस डायरेक्शन में नहीं होना चाहती। ठीक बात बेटा। अभी आपने पीछे जो एक्सप्रेशन निकाला है वो क्या है जरा बताना। डेल्टा जी नॉट, सारे एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है, -2.303 RT log ऑफ के इक्विलिब्रियम, यही था। अगर हम यहां पर 2.303 और लॉग को एक साथ लिखे तो क्या मैं इसे बोल सकता हूं डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -RT ln ऑफ के इक्विलिब्रियम। बना लीजिए सर। भाई 2.303 लॉग को हम क्या लिख देंगे ln, ln का बेस क्या होता है e, लॉग का बेस हम क्या लेते हैं 10। तो यहां हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात कर रहे हैं। आइए सर, अब अगर मैं तुमसे कहूं कि ln ऑफ के इज इक्वल टू, तो क्या वो माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन RT के बराबर होगा। ये सारे फार्मूले इंपॉर्टेंट है, 1 2 3। ln ऑफ के इज इक्वल टू माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन RT। यहां इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं तो के इक्विलिब्रियम लिख देंगे, कल को किसी रिएक्शन की बात करेंगे तो नॉर्मल रेट कांस्टेंट लिख देंगे। अभी कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपके इक्विलिब्रियम लिख लो, ऐसा नहीं है कि यहां नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। यहां से मुझे बताइएगा के बराबर क्या आएगा, बोलो। ln है तो ये क्या बन जाएगा e की पावर माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन RT। बहुत बढ़िया, आ गई मैथमेटिक्स, आएगा मजा। ये है साहब, y बराबर e की पावर x का ग्राफ और y बराबर e की पावर माइनस x का ग्राफ, सब लोग बना दो फटाक से, तो याद होना चाहिए तुमको। जल्दी से देखें, जल्दी से बनाओ फटाफट। क्या अगर मैं बात करूं तो y बराबर e की पावर x का जो ग्राफ है, x बराबर 0 पर y बराबर 1 होता है, यानी ये ग्राफ, बोलो बेटा, क्या ये बात तय है। यहां पर जब आप निकालते हैं तो ऐसे निकालते हैं, x बराबर 0 तो y बराबर 1, x टेंड्स टू इंफिनिटी, अगर x इंफिनिटी गया तो e का वैल्यू 2.7 है सर, यानी कि 1 से बड़ा नंबर है। अगर नंबर 1 से बड़ा होता है तो उसकी पावर बढ़ाते जाओगे तो वो बढ़ता चला जाएगा, यानी कि अगर मैं उसकी पावर इंफिनिटी करता हूं तो इसका मतलब हमारा y भी कहां टच करेगा, इंफिनिटी। यानी इस ग्राफ में x बराबर 0 पर ये ग्राफ 1 को टच कर रहा होगा y पर,
और जब x इंफिनिटी होगा तो ये कहीं इनफाइनाइट पर होगा। अगला सर, x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी। x अगर माइनस इंफिनिटी है तो क्या y बराबर 1 अपॉन ई की पावर इंफिनिटी हो जाएगा? e की पावर इंफिनिटी जो होगा वो इनफाइनाइट होगा, तो 1 अपॉन इंफिनिटी जो होगा वो 0 होगा, यानी मैं बोलूंगा y टेंड्स टू 0। क्या ये बात समझ में आती है आपको? 3 जगहों पे किसी भी ग्राफ को चेक किया जाता है, तो अगर ये सिचुएशन है तो ये ग्राफ 0 नहीं होगा, लेकिन 0 को टच करता हुआ इस तरीके से बनेगा, यही तो है। और यहां पर ये वैल्यू y एक्सिस पर किसको डिनोट कर रही है? 1 को। अब क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि अगर x ग्रेटर देन 0 है तो ये बात तय है कि हमारे y की वैल्यू 100% ग्रेटर देन 1 आएगी? बोलो भैया, अगर x ग्रेटर देन 0 है तो y का जो वैल्यू आएगा, क्या y का वैल्यू हमेशा 1 से बड़ा आएगा सर? ये तय बात है। अगर x लेस देन 0 है तो क्या ये बात तय है हमारे y की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी आएगी, यानी y ऑलवेज लेस देन 1। इतनी बात आपकी समझ में आनी चाहिए, ठीक बात। e की पावर माइनस एक्स का ग्राफ सीधा सा फंडा है, y बराबर fx अगर है तो x को माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं तो ग्राफ जो होता है वो मिरर इमेज विद रिस्पेक्ट टू द y एक्सिस। बोलिए सर, सर पढ़ाई की औकात है ये, समझ रहे हैं ना? ऐसे ही आपको भी पढ़ना है, मुस्कुराना नहीं है, हमेशा याद रखिए, जरूरी नहीं है, सीधा फंडा है। y बराबर एफ एक्स है, अगर x को मैं माइनस एक्स से रिप्लेस करता हूं तो जो ग्राफ है वो मिरर इमेज होगा विद रिस्पेक्ट टू द y एक्सिस, यानी y एक्सिस y बराबर e की पावर x का ग्राफ अगर ऐसा है तो y बराबर e की पावर माइनस एक्स का ग्राफ इसकी मिरर इमेज होगा, यानी जस्ट रिवर्स हो जाएगा। तो अगर रिवर्स हो जाएगा तो कंडीशन सभी चेक कर लेंगे, लेकिन ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको। बोलिए सर, तो इसका मतलब ये ग्राफ यहां पर भी 1 है। अब इस सिचुएशन में अगर चेक करने पर आ जाएं तो क्या दोस्त x बराबर 0 पर अभी भी y बराबर 0 वो 1 है? अरे बोलो भैया, e की पावर माइनस 0 इज इक्वल टू 1 अपॉन e की पावर 0, e की पावर 0 है, इसका मतलब 1 है, तो y बराबर 1 आया। अब सर x टेंड्स टू इनफाइनाइट, x अगर इंफिनिटी को टच कर रहा है तो y बराबर e की पावर माइनस इंफिनिटी, e की पावर माइनस इंफिनिटी मतलब 1 अपॉन e की पावर इंफिनिटी, e की पावर इंफिनिटी इनफाइनाइट होता है, 1 अपॉन इंफिनिटी इज इक्वल टू 0, यानी कि y टेंड्स टू 0। बिल्कुल सही चल रहा है मामला, x इनफाइनाइट जा रहा है तो y 0 जा रहा है। ऐसे ही सर x टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट, यानी y टेंड्स टू इनफाइनाइट। सीधा दिख रहा होगा, माइनस इनफाइनाइट रखोगे e की पावर प्लस इंफिनिटी, यानी कि इनफाइनाइट को रिप्रेजेंट करेगा। यहां भी कंडीशन चाहिए हमको। अगर मैं तुमसे कहूं x ग्रेटर देन 0 है तो क्या यह बात तय है कि y हमेशा लेस देन 1 होगा? बोलो बेटा, क्या यह पोर्शन आपको समझ में आ रहा होगा? y की वैल्यू हमेशा क्या आएगी? 1 से कम आएगी। अगर x लेस देन 0 होगा तो क्या यह बात तय है कि y का जो वैल्यू होगा वो हमेशा 1 से बड़ा आएगा, यानी y ग्रेटर देन 1। अभी जरूरत पड़ने वाली है सर। क्या जरूरत है सुनना। एक बात हमें ये बता दो, तुम्हारे पास यहां k या k इक्विलिब्रियम लिखा हुआ है? अरे बोलो भैया, ये k जो है, ये k इक्विलिब्रियम क्या बताता है? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, यही है मामला। अगर इसका वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, अगर इसका वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो क्या प्रोडक्ट ज्यादा है और रिएक्टेंट कम है? इसका मतलब रिएक्शन किधर गई है? फॉरवर्ड, यानी होना चाहती है। अगर k लेस देन 1 है यानी प्रोडक्ट कम है और रिएक्टेंट ज्यादा, इसका मतलब वो रिएक्शन कैसी है? नॉन स्पॉन्टेनियस। क्लियर है मामला? इसके लिए ये बात कर रहे हैं, बना लीजिए, थोड़ा मैथमेटिक्स है। अच्छा, ये अपने काम का क्या है सर? जब मैं यहां पर इधर आओ, इस पूरे खेल में क्या ये जो लिखा है ये हमारी y एक्सिस है?
यानी जब मैं y की बात करूंगा तो मैं k की बात करूंगा। यहां आते हैं, क्या मेरे पास माइनस ऑफ डेल्टा जी नॉट अपॉन आर टी है। अगर मैं इस ग्राफ को कंपेयर करूंगा तो ये y बराबर e की पावर क्या माइनस x का ग्राफ बनेगा, क्योंकि मैं इस पूरी वैल्यू को क्या मान लूंगा, x। क्लियर है मामला? बनाइए सर। अब वो एक अलग बात है, बात समझिएगा कि डेल्टा जी नॉट अपॉन आर जो है उसको अपन लोग क्या मान के चल रहे हैं, कांस्टेंट। तो ये ग्राफ एक्चुअली में k वर्सेस 1 अपॉन टी का ग्राफ होगा। बोलो भैया, किसका ग्राफ होगा? k वर्सेस 1 अपॉन टी का। इसके साथ कुछ ये स्लोप है, यानी कि ये mx है अगर सही से बात की जाए तो। अबे स्लोप तो यहां भी हो सकता है ना, वेरिएबल होगा, क्या फर्क पड़ता है। बस ये होता है कि जो ग्राफ इस तरीके के होते हैं इनमें आप क्या बोलते हैं, जो कंटिन्यूअस ग्राफ है उनमें आप सीधी सी बात है, आप स्लोप की बात नहीं करते हैं, क्योंकि कहां निकालते फिरेंगे। अब हमारा सारा एक्सप्रेशन इसी से निकलेगा, आप हमको बताते चलिएगा। सारा कंसंट्रेशन हमारा टेम्परेचर पर नहीं है, क्योंकि हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा हुआ है। सारा कंसंट्रेशन डेल्टा जी नॉट पे रखेंगे। मान लीजिए, हटाएं, आओ सर, लास्ट एक्सप्रेशन याद रखो, k बराबर, बोलो सर, e की पावर माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन आर टी। इसमें कोई समस्या तो नहीं है? ठीक सर। पहली सिचुएशन, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू मान लीजिए निगेटिव आई, क्या आएगी? नेगेटिव। बनाइए और बताइए क्या होगा, k का वैल्यू क्या आएगा। अगर डेल्टा जी नॉट निगेटिव है तो माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन आर टी का वैल्यू हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव। आएगा या नहीं आएगा सर? अब अगर ये सिचुएशन है तो क्या ये ग्राफ y बराबर e की पावर x को रिप्रेजेंट करेगा? e की पावर x का ग्राफ x पॉजिटिव होने पर क्या वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी आती थी? e की पावर x का ग्राफ x पॉजिटिव होने पर y हमेशा ग्रेटर देन 1 आता था। तो यहां y हमारे लिए क्या है? k है। इसका मतलब मैं क्या बोलूंगा, k की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1 आएगा। और इसी को कुछ लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन आर टी पॉजिटिव है तो मैं कॉमा लगाकर लिख सकता हूं कि e की पावर माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन आर टी, यानी e की पावर x की जो वैल्यू आएगी वो हमेशा 1 से क्या आएगी? बड़ी आएगी। y बराबर है तो ये वैल्यूज को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये बताओ, k ग्रेटर देन 1 है, ये k तुम्हारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है और ये प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का रेशियो होता है, यानी प्रोडक्ट ज्यादा है और रिएक्टेंट कम है। तो इसका मतलब मैं बोलूंगा यहां से कौन सी चीज है जो ज्यादा बनेगी? प्रोडक्ट की क्वांटिटी ज्यादा रहेगी। इसका मतलब मैं बोलूंगा रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होगी? हमारी रिएक्शन कैसी होगी? स्पॉन्टेनियस होगी। कैसी रिएक्शन होगी? स्पॉन्टेनियस। और किधर मूव करेगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन। बाकायदा पूछा जाता है कि आपकी रिएक्शन अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो इनकी वैल्यूज क्या होंगी, ये आपको निकालना आना चाहिए। इसी का सेकेंड पार्ट। यार एक बात सुनो, मैं बहुत आराम से आपको लिखा सकता हूं, क्या डेल्टा जी नॉट अगर नेगेटिव आएगा तो इसका मतलब रिएक्शन कैसी होती है? स्पॉन्टेनियस होती है। इतना ही लिखा गया है, ज्यादातर बता के आदमी निकल लेता है, बात समझिएगा। लेकिन अगर एक्सप्रेशन पे सवाल आया तो एक्सप्रेशन आपको आना चाहिए सर। क्लियर है? अब सुनिएगा, फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ऑप्शन सुनिएगा क्या क्या होना चाहिए। देखो जरा, अगर मैं तुमसे कहूं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन दिखानी है
तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए क्या क्या बातें होनी चाहिए? पहला, डेल्टा जी नॉट नेगेटिव होना चाहिए, सही है। दूसरा ऑप्शन आया माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन आर टी का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, सही है। तीसरा, ई की पावर माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन आर टी का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, सही है। चौथा, के ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। इन्हीं में से कोई एक ऑप्शन घुमा देगा। इसके लिए पढ़ा रहे हैं सर, नहीं समझे? इसके लिए आपके सामने एक्सप्रेशन लिखा गया। क्लियर है मामला? इधर के लिए बताओ, डेल्टा जी नॉट अब क्या लेने जा रहे हैं? पॉजिटिव। तो अगर डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव है तो माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन आर टी का वैल्यू क्या आएगा? निगेटिव। अगर ये वैल्यू निगेटिव आएगा तो ई की पावर माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन आर टी का वैल्यू क्या लेस देन 1 हो जाएगा? बोलो भैया। क्योंकि सीधी सी बात है, अगर ऊपर का नंबर निगेटिव है तो ये ग्राफ e की पावर माइनस एक्स का होगा। e की पावर माइनस एक्स का ग्राफ अगर x पॉजिटिव है तो क्या ऑलवेज लेस देन 1 दिखता है हमको? तो इसका मतलब k का वैल्यू यहां से क्या आएगा? लेस देन 1। तो ऐसी रिएक्शन में किसके बनने का चांस सबसे कम होगा? प्रोडक्ट का परसेंटेज काफी कम होगा। इसका मतलब मैं बोलूंगा इस प्रकार की रिएक्शन किस कैटेगरी में चली जाएगी? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो आपको यह याद रखना है, अगर किसी रिएक्शन को होना है तो डेल्टा जी नॉट क्या होना चाहिए? नेगेटिव। अगर डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव है तो रिएक्शन कैसी होगी? नॉन स्पॉन्टेनियस। प्रोडक्ट का परसेंटेज कम होगा। और मैं बोलूंगा कि ऐसी रिएक्शन आगे जाने की बजाय होगी ही नहीं, या बोल सकते हैं किधर शिफ्ट होगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में। और मैं लिखने में कोई शर्म नहीं है कि हम लिख सकते हैं नहीं होगी, यह भी सही है। या तो होगी नहीं, और अगर होगी तो मर मर के होगी, मतलब बहुत थोड़ा सा प्रोडक्ट बनेगा सर। अब ये याद रखना है कि हमने यहां पर जो के यूज किया है ये वही तुम्हारे इक्विलिब्रियम वाले हैं। आगे केमिकल काइनेटिक्स में हम इसे नॉर्मल रेट कांस्टेंट बोल देंगे। ये तो हर जगह काम करेगा ना। के क्या है? आप अगर इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन में ले रहे हो, यानी कि रिवर्सिबल रिएक्शन में, तो के इक्विलिब्रियम बोल रहे हो। अगर नॉन रिवर्सिबल में लोगे तो क्या बोलोगे? रेट कांस्टेंट, यानी के की तरीके। क्योंकि एक लेक्चर तो आप उसका भी पढ़ के बैठे हो। एक छोटा सा सवाल है, कर दीजिए तो हमको शांति मिल जाए। हटाएं? अच्छा, एक बात याद रखना, जितने एक्सप्रेशन लिखे हैं ये सब काम के हैं, कुछ भी पूछा जा सकता है। एक बार हमें फटाफट बता दो, कॉपी के सबसे लास्ट पन्ने पे आओ जल्दी से, जल्दी से। हम इधर आएंगे, तुम्हारे साथ साथ लिखेंगे सर। पहला, डेल्टा जी, डेल्टा एच और डेल्टा एस के बीच का एक्सप्रेशन बोलो। डेल्टा जी बराबर, कॉपी में लिखते जाओ, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। पहला इक्वेशन कोने में रखो। क्लियर बात? डेल्टा जी नॉट, डेल्टा जी नॉट और क्यू यानी रिएक्शन कोशिएंट के बीच का रिलेशन बोलो। डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 आर टी लॉग ऑफ क्यू। होगा या नहीं होगा? सेकेंड इक्वेशन। अगर किसी ने कहा नहीं भाई हमारा मन नहीं मान रहा है, हमें एलएन में दिखाओ, तो हम क्या 2.303 और लॉग को एलएन मान लेंगे। तो लिखेंगे आर टी एलएन ऑफ क्यू, और करके लिख दीजिए, एक ही बात है। तीसरी कंडीशन, एट इक्विलिब्रियम कौन आदमी है जो जीरो हो सकता है? डेल्टा जी। कौन है जो कभी जीरो नहीं होगा? डेल्टा जी नॉट। वो तो अपना साइन बताता है सर। तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम पर हम किसे जीरो मानेंगे? डेल्टा जी को। हम क्यू को क्या मान सकते हैं?
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या बनेगा, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन ऑफ के बोलो या के इक्विलिब्रियम बोलो, या इसी को लिखेंगे -2.303 आर टी लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम। के इक्विलिब्रियम में केपी केसी अपने श्रद्धा अनुसार रख सकते हैं साहब, ठीक बात। अब ये जो एक्सप्रेशन हमारे सामने आया है तीसरा वाला, इसमें डेल्टा जी नॉट का साइन हमें कुछ बताता है, ये समरी है, पढ़ने का तरीका है। डेल्टा जी नॉट अगर पॉजिटिव है तो रिएक्शन कैसी, नॉन स्पॉन्टेनियस, मतलब प्रोडक्ट में कन्वर्जन नहीं होना चाहता। अगर डेल्टा जी नॉट का वैल्यू निगेटिव है यानी कि कैसा प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस, यानी हमारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना चाहता है। क्लियर है मामला, इतनी बात देख लीजिए, उतारने के लिए नहीं कह रहे हैं, सिर्फ देख लीजिए, बाकी इसके अंदर का एक्सप्रेशन आपको आना चाहिए भाई। आइए सर, क्वेश्चन लिखिएगा, कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ CO2, कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ CO2 एट इक्विलिब्रियम इफ डेल्टा जी नॉट बराबर 31.1 किलो कैलोरी एट 300 डिग्री केल्विन फॉर, रिएक्शन आपको दी गई, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड से बन रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस CO2 गैसियस। तीन 300 डिग्री केल्विन पे मामला है साहब। एक बात अपने दिमाग में याद रखिएगा सर, जब कभी भी यहां पर आपको यूनिट दिया हो, इस यूनिट के रिस्पेक्ट में मैंने आपको बताया है कि आपको आर का यूनिट लिखना पड़ता है, बट आर का यूनिट आप कभी भी किलो जूल या किलो कैलोरी में नहीं लिखते, यानी आपको सामने वाली चीज को पहले किस में कन्वर्ट कर लेना है, किलो से नॉर्मल में, यानी कि कैलोरी लिखोगे या जूल लिखोगे, फिर आर का वैल्यू जूल या कैलोरी के टर्म में लिखना है आपको। चलो देखो क्या करते हो। कितना आ रहा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केपी बताना है, एक्सप्रेशन निकाल दो, वो तो एंटी लॉग लेना पड़ेगा, वो तो वहां तुम्हें बताएगा ही वो। फॉर्मूला क्या लगाओगे, माइनस डेल्टा जी नॉट, क्योंकि कहानी कहां है, इक्विलिब्रियम पर है सर, माइनस डेल्टा जी नॉट या डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू लिख लो, एक ही बात है, -2.303 RT लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम का मतलब हम किसकी बात करेंगे, केपी की बात करेंगे। डेल्टा जी नॉट की वैल्यू 31.1 इंटू 10 की पावर 3, तो क्या हमने इसको कैलोरी में रखा है यहां पर, -2.303 आर का वैल्यू क्या रखा जाएगा, कोई बताएगा सर,
8.314 या 0.0821 किलो कैलोरी में जब लिखते हैं तब 8.314 इंटू 10 की पावर करके लिखते हैं। बोलो सर, तो इसका मतलब यहां पर कोई समस्या नहीं है। पूरे आरटी को मैंने लिखवाया है 300 डिग्री सेल्सियस पर, आपको याद होना चाहिए 24.6 होता है। अरे बोलो चाचा, डेटा लिखवाया है ना 27 डिग्री सेल्सियस पे, क्या लोगे 24.6, उठा के डायरेक्ट लिखो ना, और यहां लिखो लॉग ऑफ केपी। अब यहां से सर एंटी लॉग वाला चक्कर होगा, वो आपको बकायदा वैल्यूज देगा, और आप यहां से केपी अगर निकालते हैं तो वो आता है 3.11 इंटू 10 की पावर 23। ये मैथमेटिक्स का पार्ट है, वहां एंटी लॉग आपको दिया होगा। क्लियर है मामला? आंसर आएगा 3.11, सॉरी 10 की पावर -23, जो मेरे पास आंसर है। थोड़ा सा हम नॉर्मल सवाल भी करा ले रहे हैं आपसे, परेशान ना हो। चलें सर, आइए इसी पर एक और सवाल दे देते हैं जिसमें डेटा होगा, आप चीजें आराम से कर पाएंगे। ये तो समझ में आ रहा होगा, एंटी लॉग लेंगे तभी आंसर आना है इसका। आइए सर, एक प्रॉपर सवाल लिख लीजिए, लिखिएगा। आपको एक इक्वेशन दी है, ए गैसियस प्लस बी गैसियस गिव्स सी गैसियस प्लस डी गैसियस, और टेम्परेचर लिखा है एट 298 डिग्री केल्विन। द वैल्यूज ऑफ डेल्टा एच नॉट एंड डेल्टा एस नॉट, यानी चेंज इन एंथैल्पी, यानी चेंज इन स्टैंडर्ड चेंज इन एंथैल्पी और स्टैंडर्ड चेंज इन एंट्रोपी आपको दिया हुआ है, आर -290 29.8 किलो कैलोरी एंड माइनस, वैल्यू निगेटिव में दी है, जो दिया है वही लिख रहा हूं, 0.1 किलो कैलोरी केल्विन इनवर्स रिस्पेक्टिवली। The value of delta G naught and equilibrium constant रिस्पेक्टिवली, दोनों वैल्यूज आपको बतानी है। दोनों वैल्यूज आपको बतानी है। आपको डेल्टा जी नॉट भी बताना है, और क्योंकि वो जीरो होता नहीं है तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, और साथ ही साथ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी बताना है। यानी हमने एक ही सवाल में दोनों फार्मूले यूज करा लिए। पहला काम, डेल्टा एच और डेल्टा एस नॉट अगर दिया है तो डेल्टा जी नॉट निकालेंगे कैसे, डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट से। स्टार्ट कर लीजिए। और आंसर को कैलोरी में निकालिए। किस में निकालिए?
कैलोरी में, कन्वर्ट करके किस में ले आइए, कैलोरी में, क्योंकि इधर देखो फॉर्मूले में वापस हमें कैलोरी में ही रखना है। अरे अभी पीछे सवाल किए हो कि नहीं किए हो, उठा के डेल्टा जी नॉट का वैल्यू किस में रखते हो, कैलोरी में, तो इसका मतलब किलो कैलोरी में दिया है, पहले किस में कन्वर्ट कर लोगे, कैलोरी में, उठा के निकालो और वैल्यू बताओ, करो गुणा भाग माइनस करो भाई, ऐसे होगा नहीं काम। हाँ, पेपर में हिल नहीं पाएगा सवाल तुमसे। पहला चीज देखो, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट, क्या बेटा यही होगा। आइए सर, डेल्टा जी नॉट अपने को निकालना है, डेल्टा एच नॉट का वैल्यू, क्या ये पहला वाला दिखा है, विथ साइन लिखिए, -29.8 इंटू 10⁻3, और ये मैं किस में लिख रहा हूं, कैलोरी में, ठीक बात। यहां आते हैं, माइनस ब्रैकेट के अंदर टेम्परेचर, क्या केल्विन में रखना है, यानी 290 रखना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एस नॉट, क्या -0.1 लिखा है, तो मैं लिखूंगा -0.1 इंटू 10⁻3, ये भी क्या आएगा, कैलोरी में, तो आराम से घटाया जा सकता है, दोनों को सेम यूनिट है। आंसर बोलो, डेल्टा जी नॉट देखकर बताओ कितना आ रहा है। क्या यहां से डेल्टा जी नॉट जब निकाला गया तो डेल्टा जी नॉट का वैल्यू 0 आएगा सर, नहीं सर ना, नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, जो आ रहा है आने दो। डेल्टा जी नॉट क्या आया, 0। आओ सर, डेल्टा जी नॉट बराबर -2.303 RT लॉग ऑफ, क्या ये के इक्विलिब्रियम होगा, बोलो सर, क्या साफ पता है ये वैल्यू क्या आ रहा है, 0, तो अगर ये 0 है तो ये इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, लॉग के इक्विलिब्रियम के। क्या के इक्विलिब्रियम की वैल्यू, लॉग की वैल्यू 0 कब होती है, जब वो क्या होता है, 1, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या आएगी, 1, आने दो। करेक्ट आंसर है 0 एंड 1 रिस्पेक्टिवली। क्लियर है मामला। अच्छा एक बात और सुन लेना, डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे कोरिलेट करते हैं आपस में, लेकिन हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते हैं। जब वो हमें वैल्यूज देगा तब हमें पता चला है कि डेल्टा जी नॉट कहां है, 0। अब कल को हमसे कोई पूछे रिएक्शन कहां खड़ी है, तो ये पूरी रिएक्शन कहां पर मौजूद है सर, इक्विलिब्रियम पर। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, तो आपको घबराना नहीं है कि यार 0 आ गया, प्लस माइनस तो साइन है कि रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है कि बैकवर्ड। एक टाइम आएगा जब कुछ नहीं होगा तो उस टाइम पे क्या आने लगेगा, 0 आने लगेगा, तो वेरिएबल क्वांटिटी है वो, तो इसलिए ध्यान रखना है। अब हम लोग यहां पे क्या मान रहे हैं, क्योंकि इन्होंने हमको नॉट लिख के दिया है, तो क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इसलिए हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिए ले रहे हैं, ठीक है ना। तो आंसर ध्यान रखना। अच्छा कैलकुलेशन समझ में आ रही होगी कि कोई बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं, नॉर्मल लॉग की प्रॉपर्टी यहां पर यूज होती है, ठीक बात। अगला हेडिंग है साहब, ली चैटलियर प्रिंसिपल। बनाइए सर। जल्दी से, केवल नाम लिखना है, ये लड़का लड़की नहीं बनाना है, तो मंदबुद्धि आदमी हो। कहानी सुनना सर। चलें सर, आइए सर। अभी इसका पढ़ाई से कोई संबंध नहीं है। कहानी क्या बता रहा है, कहानी को समझना सर। इन्होंने ये कहा ये राजू है और ये उसकी रानी है। हंसोगे तो निपट जाओगे, कहानी को समझो। ये राजू है और ये रानी है।
ये दोनों क्या है? रिएक्टेंट है। आपस में रिएक्ट किए और मिलके एक अच्छा खासा घर यानी कि प्रोडक्ट बनाया, और प्रोडक्ट बनाकर किस में आ गए ये लोग? इक्विलिब्रियम स्टेट में आ गए, यानी अच्छा खासा रह रहे थे। फिर तुम्हारे जैसा एक शैतान आया, तुम्हारे जैसा, बात समझिएगा सर। अब ये इनके इस गृहस्थी में इक्विलिब्रियम का मतलब है रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड बराबर हो चुका है, आराम से जितना प्रोडक्ट बनना था बन चुका है, अब फर्दर कोई रिएक्शन नहीं हो रही है, तो आराम से खुशी खुशी एक घर में रह रहे थे। अब यहां बगल में कोई रहने आया, इन्होंने धीरे से रानी को अप्रोच किया, बात समझिएगा, और जैसा कि होता आया है हमेशा, ये इसके साथ निकल गई। तो इसका मतलब इधर देखो, तो इसका मतलब अगर कुछ भी यहां गड़बड़ हुई है तो कौन डिस्टर्ब हुआ? इक्विलिब्रियम। अब अगर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ है तो वो ये नहीं कहता है कि इक्विलिब्रियम जीवन भर डिस्टर्ब रहेगा। उसने कहा अब राजू परेशान है, तो इसका मतलब अब राजू को नई करिश्मा मिल जाएगी, यानी कि वो एक नया इक्विलिब्रियम सेटअप करेगा। इसका मतलब ये कहानी सिर्फ इतना बता रही है कि अगर कोई रिएक्शन हुई और उस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आया, आपने इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया, तो रिएक्शन वहां खड़ी नहीं रहेगी। अब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ है तो रिएक्शन किसी न किसी डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी और अपने इक्विलिब्रियम को दोबारा क्या कर लेगी? अटेन कर लेगी। तो यही बात यहां लिखी है, केमिकल रिएक्शन रीच अ स्टेट ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम in which the rate of forward and reverse reaction are equal and there is no net change in composition। यानी वो इक्विलिब्रियम में आना चाहती है सब रिएक्शन, अगर आपने उसको डिस्टर्ब किया तो वो डिस्टर्ब करके अपने आप को क्या करेगी? री अटेन कर लेगी। क्लियर है मामला? अब इसी बात पर, ये सिर्फ समझने देखने के लिए था, अब इसी बात पर ली चैटलियर भाई साहब ने क्या कहा है, इसको समझिए सर। इस एक्सप्रेशन को अभी समझेंगे, पहले इनकी बात समझेंगे और यहां से आपको लिखना भी है। अब सर ली चैटलियर भाई साहब आए, इन्होंने कहा अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल व्हेन इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब बाय चेंजिंग, आप क्या बदल दो? कंसंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, और आगे चलकर बात करेंगे बाय एडिंग इनर्ट गैस, बाय एडिंग कैटेलिस्ट, वो डिपेंड करेगा कि चेंज होगा या नहीं होगा। अब इन्होंने कहा अगर आपने किसी भी तरीके से इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया तो रिएक्शन प्रोसीड इन दैट डायरेक्शन वेयर द अप्लाइड फोर्स इज नलीफाई, यानी आपके द्वारा जो काम किया गया है, जो इंपैक्ट लगाया गया है, उस इंपैक्ट को क्या करे? वो नलीफाई करे। अब उसको नलीफाई यानी खत्म करने के लिए रिएक्शन किसी ना किसी डायरेक्शन में जाएगी, वो कैसे जाती है इसको पढ़ना है हमको। लिखिए, हेडिंग डालिए, ली चैटलियर प्रिंसिपल, और ऊपर की तीनों लाइनें लिख लीजिए कि अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल व्हेन इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब, according to Lee Chatelier principle when equilibrium disturb reaction goes to, अब डिस्टर्ब करने के तरीके क्या क्या चेंज कर दो? कंसंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम एक्सेट्रा। रिएक्शन उस डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी जिधर आपके द्वारा या जो इंपैक्ट आपने लगाया है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाए। बात समझ में आ रही है सर? तो जो पीछे वाला डायग्राम है वो इसीलिए दिखाया गया है कि देखो राजू को रानी के जाने का जो गम है वो तभी मिटा है जब उसके पास कौन आ गया है? करिश्मा। तो इसका मतलब सीधा सा है कि हर रिएक्शन अपना नया इक्विलिब्रियम ढूंढ लेती है, मजाक की बात नहीं है। अब बहुत सारे फैक्टर काम करेंगे, जब नया इक्विलिब्रियम आएगा तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन,
मोल्स सब बदल चुके होंगे सर। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो क्या क्या चीज है जो अपना इंपैक्ट डाल सकती है, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक बात, ये एक्सप्रेशन नहीं उतारना है, वो हम पूरा लिखाएंगे। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल में पहला इंपैक्ट हम पढ़ रहे हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। लिखिए सर, जैसे हम बता रहे हैं वैसे लिखिए इसको, मैं तो सब बकवास है। ली चैटलियर प्रिंसिपल में पहला आपको लिखना है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का इफेक्ट अगर देखना है तो हमको केमिकल काइनेटिक्स में जाना पड़ेगा और वहां से रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन, यानी एक इक्वेशन है जिसका नाम है आर्हीनियस इक्वेशन। 4 नंबर है अपने आप में। कौन सी इक्वेशन साहब? आर्हीनियस इक्वेशन। क्या है? के बराबर कैपिटल ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, जहां पर के रिप्रेजेंट करता है रेट कांस्टेंट को, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को नहीं, किसी भी रिएक्शन के रेट कांस्टेंट को। ए जो है वो क्या है? आर्हीनियस कांस्टेंट, यानी उसी का कांस्टेंट। आगे चल के इसके नाम और बदल जाएंगे। ई जो है वो किसी भी रिएक्शन को कराने के लिए कुछ एनर्जी एक्स्ट्रा देनी पड़ती है, यानी दिस इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। आर आप जानते हैं कांस्टेंट है, टी आपको पता है टेम्परेचर है। मना लीजिए सर, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है और यहां से बहुत सारी इक्वेशंस आएंगी जो आपको ध्यान रखनी है। इफेक्ट तो बाद में देखेंगे, पहले रिएक्शन से तो लड़ ले। चलें सर, अब ये बताइएगा, अगर कोई रिएक्शन ए से बी हो रही है, हम तो इक्विलिब्रियम वाली लेंगे, तो क्या हमें ये पता है कि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन है तो इसका रेट कांस्टेंट हम क्या मानते हैं? के एफ। ये बैकवर्ड है तो इसका रेट कांस्टेंट हम क्या मानते हैं? के पी। तो हमने एक रिएक्शन ली है जो कैसी है? रिवर्सिबल है, हम उस पर अप्लाई कर रहे हैं। यहीं पे कहानी देखे रहना। रिएक्शन एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक कुछ भी हो सकती है, लेकिन अगर मैं नॉर्मल तुम्हारे सामने एक ग्राफ बनाऊं तो यहां हमने रखा था रिएक्टेंट्स को, यहां है हमारे पास प्रोडक्ट। बात समझिएगा सर, क्या ये बताइए, ये ग्राफ वाई एक्सिस पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एनर्जी को, जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी का टर्म देते हैं। बोलिए सर, अब हमको सिर्फ इतना बताइएगा, क्या यहां पर इस रिएक्टेंट की कुछ एनर्जी होगी? बोलो। और ये ग्राफ एनर्जी वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ है सर। अब मुझे सिर्फ इतना बताइए, ये आर है, ये पी है, तो इसका मतलब रिएक्टेंट के पास इतनी एनर्जी है और उन्हें प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है। लेकिन हर रिएक्शन का एक पॉइंट होता है जिसे बोलते हैं इंटरमीडिएट स्टेट। तो इसका मतलब है क्या इसको ये पहाड़ चढ़ना पड़ेगा तभी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाएगा? तो इस स्टेट को बोल रहा हूं मैं ट्रांजिशन स्टेट बोल दो। क्या बोलोगे सर? ट्रांजिशन स्टेट, या इसको इंटरमीडिएट स्टेट भी बोला जा सकता है। ये स्टेज हाईली अनस्टेबल होती है, पहाड़ की चोटी पर है यानी रुक नहीं सकते वहां पे। तो अब ये बताओ, अगर रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो क्या इतनी एनर्जी, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगा हमको? अब ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी, इसी को क्या बोल रहे हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। क्या रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जा रहे हैं, इसका मतलब रिएक्शन किधर चलना चाहती है? फॉरवर्ड। तो हम इस एक्टिवेशन एनर्जी को बोल रहे हैं ई ए
और ये एक्टिवेशन एनर्जी कौन सी वाली? फॉरवर्ड वाली। इधर आओ साहब, अगर ये रिएक्शन रिवर्स होना चाहती है तो क्या प्रोडक्ट को फिर से ये पहाड़ चढ़ के उतरना पड़ेगा? और अगर प्रोडक्ट को ये पहाड़ चढ़ना है तो इतनी एनर्जी चाहिए होगी। इसका मतलब ये एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या कहलाएगा? एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। क्लियर है मामला? बना लीजिए डायग्राम। अभी मैं कोई बात नहीं कर रहा हूं, एक जनरल डायग्राम बनाया हमने। कैसा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है, हम चक्करी में नहीं पड़ रहे सर। हमें इतना पता है इधर से उधर जाना है तो पहाड़ चढ़ना है, उधर से इधर आना है तो पहाड़ चढ़ना है। हमारे पास कुछ ना कुछ एनर्जी है जो हमें एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए। दिस इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब यहां टी की जगह आप ये लिखो रिएक्शन प्रोग्रेस, मतलब कांस्टेंट लेते हैं हम लोग उसको, रिएक्शन प्रोग्रेस, यानी रिएक्शन कैसे आगे बढ़ रही है इसकी बात हो रही है। टी तो गलत बात है, वो तो बढ़ाए घटाएंगे तो फिर देखेंगे उसको। तो पहला इक्वेशन आपके पास आर्हेनियस इक्वेशन है, के बराबर कैपिटल ए की पावर माइनस ए अपॉन आर टी, जहां ए क्या है? आर्हेनियस भाई साहब का कांस्टेंट है सर। फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए क्या लिखेंगे सर? आइए सर, फॉरवर्ड रिएक्शन देखो जरा, क्या अगर फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करेंगे तो ये जो K है ये KF बन जाएगा, और ये जो EA है ये एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड बन जाएगा। टेम्परेचर वही मानकर चल रहे हैं तो हम लिखेंगे लॉग क्यों लिखेंगे? यहां अगर हम बात करेंगे तो लिखेंगे KF बराबर, बल्कि एक काम करो, सुनो हम बताएं, उसको बना लो फिर बताया जाए। हो गया सर? अब यहां पे क्योंकि बार बार जरूरत पड़ेगी तो यहीं से ही लॉग ले लो। तो अगर मैं लॉग लूंगा तो ये इक्वेशन क्या इस तरीके से लिखी जाएगी? लॉग ऑफ के इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए माइनस ई अपॉन आर टी। अब सुनते जाइएगा। अब अगर आप मैथमेटिक्स के हिसाब से बात कर रहे हैं तो क्या मुझे सबसे पहले, अगर मैं लॉग की बेस ई मान लेता हूं तो क्या ये ln हो जाएगा? तो ln के टर्म में अगर हम बात कर ले, क्योंकि 2 बार करना पड़ेगा लेकिन कर ले रहे हैं, टेकिंग ln ऑन बोथ साइड। मैथ में तो आप लॉग को बेस 10 और ई दोनों लेके चलते हो सर, बोलो भैया। तो यहां हम ln से यूज कर रहे हैं, तो अगर हमने दोनों तरफ ln लिया तो ये बनेगा ln ऑफ के इज इक्वल टू ln ऑफ ए इंटू ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी। क्या ये ln ए इंटू बी है? यानी लॉग की प्रॉपर्टी लगेगी और ये बनेगा ln ऑफ ए प्लस ln ऑफ ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी। यहां ln ऑफ के रहेगा सर, ln ऑफ ए प्लस, क्या ये पावर बाहर आ जाएगी तो माइनस ई अपॉन आर टी, बाहर किया, ब्रैकेट में लिखा ln ऑफ ई। हम सबको पता है ln ऑफ ई की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, क्योंकि ln का बेस क्या है? ई है सर। क्लियर मामला? तो हम पूरा लिख के दिखा रहे हैं तुमको, नहीं तो हम डायरेक्ट यहां लिखते ln ऑफ ए माइनस ई अपॉन आर टी, और ये है ln ऑफ के। ये आपका एक एक्सप्रेशन और आया, इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। बनाइए सर, लिख लो सारी, क्योंकि पेपर में किसी कोई भी आ सकती है। अब ये जो दूसरी इक्वेशन है हम लोग इक्विलिब्रियम पे यूज करेंगे। डेटा हमने निकाल रखा है के एफ के बी, ई एफ और ई ए बी का क्या मतलब है? एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड और एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड। रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड, रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड।
सर ln को log में कन्वर्ट कर दीजिए। पहला एक्सप्रेशन k बराबर a e की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, दूसरा एक्सप्रेशन दोनों तरफ ln ले लिया जाए तो बनेगा ln ऑफ k इज इक्वल टू ln ऑफ ई ए माइनस ई ए अपॉन आर टी, जहां कैपिटल ए कांस्टेंट की तरीके काम कर रहा है क्योंकि वो आर्हेनियस कांस्टेंट है, आपको पहले ही बता दिया गया। ठीक है ना? चले भैया, अगर हम यहां पे लॉग ले लें तो क्या लिखोगे जरा बताओ? ln k को लिखोगे 2.303 लॉग ऑफ k, बोलो बेटा। उधर ln a को लिखोगे 2.303 लॉग ऑफ a माइनस ई ए अपॉन आर टी, यही तो होगा। 2.303 से डिवाइड मार दो, लॉग ऑफ के इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। डब्बे में बंद कर लो इक्वेशन नंबर 3 इन फॉर्म ऑफ लॉग, यही यूज करेंगे बार बार। चाहते तो डायरेक्ट लिख सकते थे, इसलिए हमने आपके सामने एक्सप्रेशन पूरा लिखा है। सर कहां से आया ये पता होना चाहिए। अब सर ये एक्सप्रेशन आर्हेनियस का ही है, अब हम इसे फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन पे लगा सकते हैं। तो अब अगर मैं तुमसे कहूंगा कि फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, देखो बेटा फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए क्या के को KF बना लोगे? बोलो, क्या रिएक्शन के लिए आर्हेनियस कांस्टेंट वही रहेगा, लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड के लिए अब क्या लिखोगे? एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड। टेम्परेचर अभी हम लोग 2.303 आर टी ही मान रहे हैं, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं मान रहे। इक्वेशन नंबर 4 बना लो, ऐसे ही लिखो फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, फॉर बैकवर्ड रिएक्शन लॉग ऑफ के बी, क्योंकि बैकवर्ड के लिए लिख रहे हैं, इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए माइनस एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन डिवाइडेड बाय 2.303 आरटी। हालत आपकी खराब इसलिए हो रही कि अब मैथमेटिक्स आ चुका है यहाँ पे, और अच्छे से आपको थोड़ा दिमाग लगाओगे, लिख के करोगे, सबको आएगा। अब सुनो इधर देखो हम कर क्या रहे हैं। तो तुमने कहा सुनो आर्हेनियस इक्वेशन होती है k बराबर a e की पावर माइनस ई अपॉन आर टी। के जो होता है रेट कांस्टेंट होता है, आपका सारा इंटरेस्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे है, तो आप उसको एक बार फॉरवर्ड के लिए और एक बार बैकवर्ड के लिए लगा रहे हो। तो बोले लगाने के लिए आपने उसको पहले लॉग में कन्वर्ट कर लिया, तो वो लॉग एक्सप्रेशन क्या होगा आर्हेनियस इक्वेशन का? लॉग ऑफ के इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए माइनस ई ए अपॉन आर टी। बोले सर अब आप कर क्या रहे हो? फॉरवर्ड के लिए के एफ एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड, बैकवर्ड के लिए के बी एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड, और हमें पता है अब आगे क्या करने वाले हो, के इक्विलिब्रियम लाना चाहते हो, और हमें पता है के इक्विलिब्रियम के एफ अपॉन के बी होता है। इसका मतलब तुम इनको घटाओगे और लॉग की प्रॉपर्टी ऐसी सेट करोगे कि लॉग के अंदर क्या दिखेगा? के एफ अपॉन के बी। अगला एक्सप्रेशन हम बता रहे हैं ना, कैसे तुम्हारे दिमाग में रखना है। अब ये बताओ क्या के एफ अपॉन के बी अगर करना है तो 5 को 4 से घटाना, 4 को 5 से घटाना पड़ेगा, तभी तो लॉग के एफ माइनस लॉग के बी क्या लॉग एम माइनस लॉग एन है, और ये किसका फॉर्मूला है? लॉग एम अपॉन एन का। अरे बोलो भैया, तो आओ इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 5, ऐसे थोड़ी कि हम फर्जी कुछ भी लिखे दे रहे हैं, हमें तो एक्सप्रेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए ही चाहिए ना। तो जब हम 4 को 5 से घटाएंगे तो लॉग ऑफ के एफ माइनस लॉग ऑफ के बी, ये हमें लेफ्ट हैंड साइड नजर आएगा। बोलो बेटा राइट हैंड साइड, इधर देखो लॉग ए गायब हो जाएगा। यहां से अगर मैं नॉर्मली लिखूं तो मैं लिखूंगा साइन के साथ माइनस ई ए फॉरवर्ड डिवाइडेड बाय 2.303
आर टी, और क्या जब ये इससे घटेगा तो ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड डिवाइडेड बाय 2.303 आर्ट। इसी एक्सप्रेशन को अगर हम लॉग की प्रॉपर्टी लगाकर लिखें तो क्या लिखेंगे, लॉग ऑफ के एफ अपॉन के बी इज इक्वल टू, यहां देखिए सर, क्या मैं यहां माइनस कॉमन ले रहा हूं तो -1/2.303 आर टी, और ब्रैकेट में बचेगा माइनस, जब कॉमन लोगे तो एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड। इस एक्सप्रेशन को बहुत अच्छे से लिखना सर, समझ के। ठीक बात। अब एक बात याद रखना, फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी का डिफरेंस बताता है उस रिएक्शन में कितनी एनर्जी निकली या कितनी एनर्जी देनी पड़े। दिस इज कॉल्ड डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन, जिसको बोलते हैं चेंज इन एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। क्लियर है मामला? तो मैं इतने पोर्शन को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अब मैं इसको लिखूंगा लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम, बोलो भैया, इज इक्वल टू माइनस, इसके लिए लिखूंगा डेल्टा एच 2.303 आर टी। ये आई आपकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की रिएक्शन, और रिएक्शन नंबर है ये 6, बना लीजिए स्टार, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। यहां साइड में लिख लीजिएगा डेल्टा एच, क्या रिएक्शन के लिए बताता है, डेल्टा एच पॉजिटिव है तो एंडोथर्मिक, डेल्टा एच नेगेटिव है तो एक्सोथर्मिक। बोलो भैया, तो वो किसके डिफरेंस से आएगा, एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड। तो डेल्टा एच जो है वो बता रहा है चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो ये स्टेप याद रखना है कि आपने इसको किससे को रिलेट कर दिया है, डेल्टा एच से। सारे एक्सप्रेशन एक बार फटाफट देख लो। अभी तक हमने इक्विलिब्रियम की रिएक्शन में कोई चेंज नहीं किया है। हम पढ़ रहे हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर को बढ़ाने पर या टेम्परेचर को घटाने पर क्या फर्क पड़ेगा इक्विलिब्रियम पर, ये पढ़ने के लिए हम आर्हेनियस भाई साहब के पास गए, उनकी रिएक्शन ली और उनकी इक्वेशन को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के टर्म में कन्वर्ट करके खड़े। क्लियर है मामला? पहला एक्सप्रेशन बोलो, आर्हेनियस इक्वेशन के बराबर ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। लॉग के टर्म में एलएन के टर्म में बोलो, एलएन ऑफ के बराबर एलएन ऑफ ए माइनस ई ए अपॉन आर टी, क्योंकि एलएन ई निकल लिया यहां से। लॉग के टर्म में बोलो, लॉग ऑफ के इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। 2.303 का फैक्टर आ गया है साहब। अब सर फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए बोलो, लॉग ऑफ के नहीं के एफ इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए माइनस ई ए नहीं, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड डिवाइडेड बाय 2.303 आर टी। क्या बैकवर्ड के लिए लॉग ऑफ के बी इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए माइनस एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड डिवाइडेड बाय 2.303 अपॉन आर टी। अबे सालों में मैथ याद करा दूंगा तुमको, तुम कहां चक्कर में पड़े हो, तुम इस जुगाड़ में हो कि हम तुम्हारे भरोसे हैं। फारसी आएगा केमिस्ट्री के लिए मैं याद कराऊंगा, मुझे समझने तुम्हारी बुद्धि मुझे भरोसा नहीं है साहब। वहां बांदर की तरीके बैठ के देखो कि के बराबर ए की पावर क्या था, ये था कि माइनस ये था, पहले ही याद करा दो। यहां तक आया सर।
अब दोनों इक्वेशन को जब हमने घटाया, चोरों की तरीके उधर मत देखना, तो क्या KF अपॉन KB आया है? तो इसका मतलब इधर देखो, क्या पहले एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड आएगा फिर बैकवर्ड आएगा? तो क्या लिखा है? लॉग ऑफ KF अपॉन KB इज इक्वल टू, ए तो गायब हो गया, बोलो यार, अंदर क्या है? माइनस एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड डिवाइडेड बाय 2.303 अपॉन RT। हमने डेल्टा H किसको माना है? एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड। तो अब हमारा एक्सप्रेशन क्या हुआ? लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू माइनस डेल्टा H 2.303 अपॉन RT। जो गुना किए उसको एक बार देख लो फटाक से, जल्दी से। गुना मतलब जो लिखा पढ़ी की हो, याद होना चाहिए साहब, निकालना नहीं होता है, सब बकवास है कि वहां निकाल के करेंगे। निकाल क्या करेंगे? बीच बीच के स्टेप पता होने चाहिए, लॉग ln में तुम टेढ़े हो जाओगे वहां। अच्छा इधर सुनो, अब जैसे किसी ने कहा तो बोले भैया ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड क्यों लिख रहे हो? बोले भैया रिएक्शन कैसी है? रिवर्सिबल। तो केमिकल इक्विलिब्रियम में फॉरवर्ड बैकवर्ड के टर्म में लिखते हैं, यानी एक्सप्रेशन डेल्टा H के टर्म में लिखा जाता है। किसी ने कहा केमिकल काइनेटिक्स, बोले केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन, जो किधर भाग रही है? एक डायरेक्शन। जब एक डायरेक्शन में भाग रही तो KF KB का चक्कर नहीं है, तो वहां पे सीधा सा डेल्टा H का भी कोई चक्कर नहीं है, यानी हम सीधे सीधे बात किसकी करेंगे? एक्टिवेशन है। वहां हम डेल्टा H नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं? EA लिखते हैं। तो ये आपके दिमाग में आना चाहिए। अबे जब फॉरवर्ड बैकवर्ड है ही नहीं तो कैसे लिखोगे डेल्टा H? क्लियर है मामला? अब सर ये हमारी इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन है सर। अब हमने बोला इफेक्ट की बात अब शुरू हुई। अब हमने कहा एट टेम्परेचर T1, किसी टेम्परेचर T1 पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है? K इक्विलिब्रियम 1। ठीक बात। अगला सर हमने कहा एट टेम्परेचर T2। अब यहां से एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K इक्विलिब्रियम 2। बगल में लिखिए नीचे, इधर देखो तो ये नहीं उतार लेना है, बगल में लिखो एप्लीकेशन। अभी तक तो जुगाड़ बैठा रहे थे भाई। जब कोई एक्सप्रेशन पढ़ो उसमें हमेशा याद रखो क्या चीज कब होने वाली है, उससे पहले व्यवस्था बनाई गई है हमको। एक अबे ये तो हमें पता ही है ना, T1 टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है मान लो, T2 पर क्या है? K इक्विलिब्रियम 2 है, ये तो हमें मालूम ही है। लेकिन हम इसे लगाएंगे किस में? आर्हेनियस में ठोक देंगे क्या? नहीं सर, वहां K रेट कांस्टेंट है, यानी हमें उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में? K को K इक्विलिब्रियम में। K इक्विलिब्रियम में करने के लिए KF अपॉन KB लाना पड़ेगा। KF KB का मतलब एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड और एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड का टर्म लाना पड़ेगा। जल्दी जल्दी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वही चीज बता चुके, कितनी बार तुम्हारे दिमाग में डालेंगे, है ना? आओ दोनों के लिए एक्सप्रेशन लिखो, डेल्टा H के टर्म में लिखोगे। सुनो तो इधर देखो, टेम्परेचर अगर बढ़ा दोगे तो कौन सा एक फैक्टर है जिस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? डेल्टा H पर। किस पर? अरे चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन तो वही रहेगा। तो लिखो जरा और बताओ। तुम्हें ही करना है गुरु अब काम। क्या मैं यहां लिखूंगा लॉग ऑफ K1 इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू माइनस डेल्टा H 2.303 R, और टेम्परेचर क्या लिया है? T1। यही तो लिखेंगे। यहां बेटा क्या लिखोगे? लॉग ऑफ K2 यानी दूसरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा H 2.303 R T2। ठीक है, अब सुनना, हम यहां से यहां जा रहे हैं। अब ये तो साला हमारे ऊपर है ना कि हम टेम्परेचर बढ़ाएं या घटाएं।
ये तो हम अपना पहले रिलेशन निकाल लें, बाद में हम कह देंगे T2 ग्रेटर देन T1, बाद में हमारा मूड होगा तो हम कहेंगे T2 लेस देन T1। तो इसका मतलब अभी हम इसकी कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं। तो अब मुझे बताइए जरा, फाइनल और इनिशियल की बात हो रही है, तो मुझे इससे इसमें आना है। पीछे कितने इक्वेशन बन चुके हैं? 6। तो आप इसको मानिए इक्वेशन नंबर 7, इक्वेशन नंबर 8। और सर आपके हवाले है मामला, इक्वेशन 8 माइनस इक्वेशन 7 का एक्सप्रेशन लिखकर बताइएगा, फाइनल एक्सप्रेशन, मतलब लॉग के अंदर सब फिट करके, है ना? जल्दी से। अच्छा, मैं आपको यह भी बता दूं कि 8 माइनस 7 कर रहे हैं, मतलब मेरे को T2 माइनस T1 चाहिए, है ना? 1/T2 माइनस T1। सब लोगों को करना है सर, लॉग ऑफ K2 अपॉन K1। क्या ये समझदार हो, इक्विलिब्रियम से समझ ही जाओगे। इज इक्वल टू आएगा माइनस डेल्टा H अपॉन 2.303 R 1/T2 माइनस 1/T1। हमें देखकर छापना नहीं है आपको, देखिए क्या यही आता है कि माइनस अंदर आता है, ये सब ध्यान रखना है, यही मेन कहानी है। यही आएगा, 12 साल से यही आ रहा है, साला जाएगा कहां? ठीक बात। इस इक्वेशन को कहा जाता है वॉन्ट ऑफ इक्वेशन। क्या कहते हैं साहब? वॉन्ट ऑफ इक्वेशन। लॉग K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा H अपॉन 2.303 R 1/T2 माइनस 1/T1। ठीक बात। केस 1, अब सुनो जरा, क्या करना पड़ेगा? हम टेम्परेचर को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो मैं कहूंगा केस 1 ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। सर एक बात अपने पल्ले बिल्कुल बैठा लीजिए, कॉपी में सबसे ऊपर लिखिए, टेम्परेचर चेंज करने पर, ऐसे ही लिखो, टेम्परेचर चेंज करने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज हो जाता है। और इसको डब्बे में बंद कर लो, यूनिवर्सल ट्रूथ है ये। टेम्परेचर चेंज करने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज हो जाता है। इधर देखो, इतना तो ये तो सबको पता है, चेंज होके क्या हो जाता है, बढ़ जाता है कि घट जाता है, इसकी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं हम लोग। अब सर क्या मैंने ये कंफर्म कर दिया है कि मैं टेम्परेचर को बढ़ा रहा हूं? अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ा रहा हूं तो कंडीशन कौन सी लागू हो रही है? T2 ग्रेटर देन T1। एक एक बात करके लिखाएंगे हम, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, जल्दीबाजी में लपेट नहीं देंगे कुछ भी। अब सर ये बताइए, क्या तुम ये नहीं पूछोगे कि डेल्टा H क्या है? क्योंकि रिएक्शन कितने प्रकार की है मार्केट में? दो, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, यानी टेम्परेचर बढ़ाए, ये तो अच्छी बात है। अब हमको ये बताओ कि आप रिएक्शन की कैटेगरी क्या मान रहे हो? तो मैंने कहा भाई मान लेते हैं डेल्टा H पॉजिटिव है, यानी हम कौन सी रिएक्शन मान रहे हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके सर। दूसरी कंडीशन, डेल्टा H निगेटिव, यानी कौन सी कंडीशन? एक्सोथर्मिक। चलो बनाओ जल्दी बेटे, जल्दी आओ, मार्केट में तुरंत तेजी में आओ।
हम ऊपर का भी सब गायब कर देंगे, तो सब हो चुका खेल। y बराबर log x का ग्राफ कितने लोगों को पता है? हाथ उठाओ फटाक से तुरंत। बहुत क्या कहेंगे सर, हमें ln का मालूम है। चलो ln का ही बता दो, कोई बात नहीं, उम्मीदें यही है तुमसे। इधर देखो, y बराबर log ऑफ x। अच्छा, फर्जी बात मत करना कि बेस क्या है। केमिस्ट्री में log मतलब 10 है और ln मतलब बेस ही है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? देखो इधर, ये ग्राफ ये है साहब, हाँ यही है, सर का पता है, सर को सब मालूम है। सर तो अब याद कर लिए, पहले तो समझे थे जब सेलेक्ट होना था, तो रट लिए तुम्हारे साथ रह रहे के। अब log 1 पर जब log की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो वो 0 हो जाता है। तो क्या ये वैल्यू 1 है? अच्छा, एक बात हमको सिर्फ इतना बता दो कि क्या ये बात तय है कि अगर यहां पर मैं x बराबर, देखते जाना, अगर मैं x बराबर 1 रखूंगा तो क्या ये बात तय है कि log की वैल्यू यानी y क्या आएगा? 0 आएगा या नहीं आएगा सर? अब y क्या है? log x है। तो अगर मैं बोलूं कि x ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 1, तो अगर x 1 से बड़ा होगा तो क्या ये log x है? y मतलब क्या है? log x। log x पॉजिटिव है कि निगेटिव है? पॉजिटिव है। तो मैं बोलूंगा x ग्रेटर देन 1 मतलब log x का वैल्यू हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आएगा या नहीं आएगा सर? अगली कहानी सर, क्या इसी में ये एक एक्सप्रेशन समझ में आया आपको? इसी का दूसरा बताओ। हटाओ साले को, भाई मेरे इधर देखो, क्या ये बात कंफर्म है कि log x का ग्राफ यहां पॉजिटिव है? तो क्या आप इसका उल्टा समझ लो, अगर आपको दिक्कत है तो ये सब छोड़ो। क्या ये तो पता है ना ये log x का ग्राफ चल रहा है? अब अगर मैं तुमसे कहूं कि x ग्रेटर देन 1 है, तो अगर x 1 से बड़ा है तो log x की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव। इसका मतलब log x का ग्राफ अगर पॉजिटिव वैल्यू दिखा रहा है, log x का टोटल वैल्यू, तो यानी क्या रहा होगा? x ग्रेटर देन 1। ये पूछना चाह रहे हैं। अगला सर, अगर log x क्या है साहब? निगेटिव है, यहां पे मैं 0 ही लिख दूं, पॉजिटिव मतलब निगेटिव है। तो अगर log x की वैल्यू निगेटिव आ रही है तो इसका मतलब सीधा सा है कि x का वैल्यू 1 से कम रखा जा रहा होगा। इसका मतलब सीधा सा है x लेस देन 1 होगा। हीरो बनने की जरूरत नहीं कि x 0 नहीं हो सकता, वो हमको ही मालूम है। अरे बोलो ना यार। अब हमको ये बताओ, डेल्टा h ग्रेटर देन 0, एक करेंगे, एक तुम कल करके लाओगे। डेल्टा h ग्रेटर देन 0, T2 ग्रेटर देन T1, यहां से देखकर हमें सिर्फ इतना बताओ, log ऑफ K2 अपॉन K1 का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है कि निगेटिव आ रहा है? भैया डेल्टा H क्या रखा? पॉजिटिव। तो क्या ये निगेटिव साइन जिंदा रहेगा? यहां पे यहां आते हैं, क्या T2 ग्रेटर देन T1 है? इस एक्सप्रेशन में क्या T1 माइनस T2 हो जाएगा? तो T1 माइनस T2 अगर हो जाएगा तो क्या इसका मतलब है T2 बड़ा है तो अंदर से निगेटिव? अरे बोलो ना यार। और बाहर भी क्या? निगेटिव। तो नेट में माइनस और माइनस प्लस, तो log की जो भी वैल्यू है वो क्या आएगी? ग्रेटर देन 0। ये तय बात है। तो इसका मतलब log x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, यानी x की वैल्यू क्या रही होगी? ग्रेटर देन 1। x कौन है यहां? K2 अपॉन K1। क्या यहां से एक्सप्रेशन आया K2 अपॉन K1 ग्रेटर देन? बोलो बेटा, ग्रेटर देन 1। और अगर K2 अपॉन K1 ग्रेटर देन 1 है तो K2 ग्रेटर देन K1। रुके रहना। K2 क्या है? T2 टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। K1 क्या है? T1 टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसका मतलब मैं बोलूंगा टेम्परेचर बढ़ाने पर एंडोथर्मिक रिएक्शन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ जाती है। क्या ये समझ में आया या नहीं आया? उतारो और लिखो।
अगला वाला होमवर्क है, घर से करके लाना है, कल स्टार्ट यहीं से करेंगे। इतनी जिम्मेदारी तो कर ही सकते हो यार, ऐसा थोड़ी टॉपिक खत्म करा दें तब तुम तो तुम्हारा खत्म है फिर सब। नीचे लिखिए, इन एंडोथर्मिक रिएक्शन on increasing the temperature, equilibrium constant increases, ठीक बात। अब सुनो इधर, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीज कर गया है तो टेम्परेचर जब तुम बढ़ाओगे तो रिएक्शन किधर भागेगी? फॉरवर्ड, क्योंकि उसका जो के इक्विलिब्रियम पुराना वाला था। अब कल की बात सुनिएगा। एक बात बताइए, अगर किसी का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 10 था, क्या था? 10 का मतलब तुम्हारी नजर में क्या है? Q बराबर KC, दोनों 10 है, Q भी 10 है, यानी इक्विलिब्रियम पर है। टेम्परेचर बढ़ाया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया 12। बात सुनना, तो Q कहां है? 10 पे। Q को कहां पहुंचना है? इक्विलिब्रियम, यानी उसको अपने आप को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा, यानी रिएक्शन किधर जाएगी? फॉरवर्ड। तो नीचे रिजल्ट लिखिए, सो रिएक्शन प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, सो रिएक्शन प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। कल मिलेंगे ली चैटलियर प्रिंसिपल के साथ, मतलब इसी का आगे का मामला। पहला इंपैक्ट पढ़ा है हम लोगों ने, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इसमें अगला वाला आप करके लाएंगे। एक्सोथर्मिक के लिए हमें बताएंगे, जस्ट उल्टा आएगा। एक्सोथर्मिक के लिए टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू घट जाती है तो रिएक्शन किधर जाएगी? बैकवर्ड डायरेक्शन। क्लियर है मामला?